कथा सुने रही सोही, न भगवान के गजेंद्र नाम ले रही सोही, न भगवान गजेंद्र के मंदिर गिरी, न गजेंद्र भगवान के मंदिर गिरी सोही, न गजेंद्र भगवान के दर्शन करे रही सोही, कुछ भी नहीं। ओकर बाद भी भगवान की कृपा ओकर ऊपर होगी। ये कथा संदेश देते कि समर्पित जब जीव होते तो मनसावाचक कर्मणा समर्पित जीव के भगवान सदैव रक्षा करते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो आप भी भगवान के शरणागति स्वीकार करो। आगे एक प्रसंग चलना है समर्पण के ऊपर। एक बार दुर्वासा ऋषि, बताओ दाई मन, दुर्वासा काकर बच्चा है, बेटा है, काकर अवतार है, काकर अंश से। मैं बोले रहे हो, पूछूं कि क्या इनाम तक रखे रहे हो? अब तो मला नहीं मिले इनाम, समय चुक गए। देखो दुर्वासा ऋषि अनसुईया मैया के 3 पुत्र में दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा में भगवान शिव के अंश है दुर्वासा। दुर्वासा के नामे दुर्वासा हरे, बड़ा खतरनाक क्यों? हमरो यहाँ के हम दुर्वासा हबे, कोई जाक मत बताओ। ओकर तीर में कोई जाना नहीं चाहे, अभी भी है हमारे यहाँ दुर्वासा। ओकर तीर में कोई जाना नहीं चाहे। ओकर बर कोनो सेवा में ओकर सेवा में लग गए थे, वो चले फिरे ज्यादा सके नहीं, भोजन प्रसाद लेगी और ओकर बर चाय वाले लगे लागते टाइम में। एक कनी लेट हो ही तो ले गैया के धुर्रा छड़ा देते हो। कई जन अपन अपन ड्यूटी इस्तीफा दे दे, त्याग पत्र, दूसरा काम कराबे करबो दादा, ओकर बर चाह पानी नहीं लेंगे। हाँ, सेवा करैया के धुर्रा बिगाड़ देते हो। एक कनी दूसरा पीढ़ी चाह लौला चाह नहीं मिले है तब पीछू लेगी ते कर जौहर करते हो। चाह लेगत लेगत ठंडा हो गए तब होकर हालत खराब कर दी हो। एक कनी भात ला ज्यादा लेग दी, अतक लखाऊ में जानवरों अब एक कात कन कम हो जाही नहीं ते चिरे मानो बरत की नाम थे। दुर्वासा मने आश्रमों में सब झरोकर से दूरे रहना पसंद करते हो, कहले दूर रहती ही ठीक। खबर दुर्वासा ऋषि है नहीं, पाप पड़ते तब हो, गलती होती तो श्राप दे देती। ऐसे पाप प्रणाम किया जाता है, क्या मेरा श्राप? पाप पड़ते तब हो श्राप, और देख के कनो टरकते तब हो श्राप। मूर्ख, सामने देख के बगल से निकल रहा है, ओकर मुंह खाली। एक जन जग में हमारे महाराज घूमे, महाराज के नाम नहीं बता, एक कनी गलती होता वो जजमान लगा श्राप दे दूंगा, एक कनी श्राप दे दूंगा। तब जजमान मन कहा श्राप दे या महाराज ला मत लान बे महाराज। तो इसने दुर्वासा ऋषि एक बार भगवान बैकुंठ वासी नारायण के पास दर्शन के लिए गिन। भगवान नारायण अपन हार ला, गला के हार ला निकाल के भगवान दुर्वासा ऋषि समर्पित कर दी। दुर्वासा ऋषि हार ला प्रसाद के रूप में लेके आवत ऋषि, रास्ता मिल गए इंद्र कामे बैठते ऐरावत हाथी में। ऐरावत हाथी कहां से निकले जानते हो? समुद्र मंथन से। वो कर सवारी है, हाथी की सवारी करते हो। तो हाथी में जब इंद्र विराजमान होकर आवत रही सामने से, तो इंद्र के नजर पड़ गए दुर्वासा को। पर दुर्वासा जी प्रणाम कर, गुरुदेव प्रणाम। दुर्वासा बड़ा प्रसन्न हो गए, प्रसन्नता में हार ला इंद्र दे दी। इंद्र हार ला पकड़ी, अपन हाथी गला में डाल दी। अब इंद्र देवता हो के हार के मतलब ला महत्व नहीं समझी, तो हाथी समझी। हाथी मुड़ ले, हार नीचे गिरी, सिर ले, पैर में पड़ी, पैर में से रौंद दिस हार ला। ओला देख रही दुर्वासा। अब वो तो इतना क्रोधित हो गए दुर्वासा, वारे मूर्ख इंद्र, तुम्हें तुम्हारे इंद्र के पद का अहंकार हो गया है, इंद्र के पद का घमंड हो गया है। ये अहंकार बड़ा शत्रु भैया, इंसान के अहंकार से जीवला बचना चाहिए, लेकिन खतरनाक है, बहुत सूक्ष्म है, चिपके रहते किन्नी बरोबर। साधु बन जाई, सब लोग छोड़ दे रही। हाँ, सब लोग छोड़ के साधु बन जाई, आश्रम में आ जाई, तब बोल कथे हो हम में नहीं 20 एकड़ क्षेत्र ला छोड़ के आऊं। चिपके रहते भीतरी में, सब लोग छोड़ दे कहीं भी करी, लेकिन 20 एकड़ ला नहीं भूला, भीतरी में चिपके रहते। 20 एकड़ क्षेत्र ला छोड़ के सब है मोर घर में, कोई कमी नहीं, पर साधु बन गए।
कदे कर बने हते भीतरी में चिपके बीसे कर है कि कई बार खखवाते साधु मन तब इसने कथे ते मोला रे गे समझता रे हैं 10 नौकर चलाते हैं सब लोग छोड़ के आ गया तो कहाँ छोड़े है चिपके थे का ये अहंकार बहुत खतरनाक है, बहुत सूक्ष्म रहते और चिपके रहते भीतरी में। अहंकार इंसान के बहुत बड़े शत्रु है, अहंकार नहीं करना चाहिए। एक जन मूर्तिकार 7 टन मूर्ति बना रहे अपने जैसे मूर्ति, कहीं कोई अंतर नहीं थे, देखते थे देखा थे कहते थे ऐसे एकदम सेम टू सेम जोरदार कलाकार एक नंबर के। अब काबर बना के रखे रहे जानते हो, यमराज हाँ अंतिम दिन में यमदूत ला भेजते कथे तब मोला बुलाए बार भेजी नहीं, मोला लाने बार भेजी नहीं, तब मैं यही मूर्ति मन के संग में बीच में खड़े हो जाऊं तहन यमराज के दूत मन फेल खा जाए ऐसे कही के वह मूर्ति बना के रखे रहा। अब यमदूत मन वाला लेगी दी नहीं कथे नहीं तो सही में खड़े हो गए कथे हो 7 मूर्ति के बीच में 8वां मूर्ति बन के खड़े हो गए सेम मूर्ति जैसे, और सबकी डिजाइन वही एक के बराबर दिखत रहा है। अब यमदूत मन नहीं देखिन घूम के कहीं पता नहीं चली सो मतलब कदे ओरिजिनल कदे नकली डुप्लीकेट पता ही नहीं चली। दिन बीत गए, शाम हो गई, नी चिन सकिन वापस चल दिन कथे महाराज उसने 8 जन खड़े कदे लाने पर कह रहे थे हम तो भेस खा गए फेल खा गए हम खाली आ गए खानी आना पड़ी संभाल। यमराज कथी उसने चूसे 8 जन हावे चलो मैं जा अपनो इस यमराज है। यमराज भी देखी 8 जन खड़े रहे, कहीं कोई अंतर नहीं, सेम वही सेम सबके स्वरूप इसने। यमराज ही फेल खा गया तो यमराज धर्मराज भैया वो थोड़े फेल खाई देखा ही बड़े फेल खाई। अब वो है नहीं, अब तरकीब निकाली उपाय निकाली, वो मूर्ति गोल घूम के कहा थे बहुत जोरदार बना है जी, वाह कितना सुंदर है, कितना जोरदार बना है। बनाने वाला सामने होता तो मैं उनको मुंह मांगा इनाम देता, इनाम देने का मन कर रहा है मेरा, तो मैं बहुत खुश हूं। अपने यमराज के कार्यकाल में जब से मैं यमराज बना हूं तब से आज तक के ऐसा प्रतिमा बनाने वाला मैंने कहीं कोई अंतर नहीं, सेम टू सेम सामने होता तो मैं उनको इनाम देता, जी भर के इनाम जितना चाहिए उनको उतना देता मैं। और ओरिजिनल वाला रहा तो सोचा रहे निकल जाऊं का इनाम दूं कहा थे, मोर बार खुश हो गए हाँ इनाम दूं कहा थे निकल जाओ का इसे। और वही भी बात जब बार बार यमराज बोलिस नहीं तो ओरिजिनल जो मूर्तिकार रहते हैं जो बीच में खड़े रहते हैं मी हरो महाराज बनाए होते हैं, यमराज कहते पकड़ो इनाम मिलना चाहिए किसी और ले गया मूर्ति बना के अहंकार कर अंदर में रही हुई अहंकार वाला फंसा दी। अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए। आगे दूसरा पहर प्रसंग में निकली बहुत विस्तार से अहंकार कितना खतरनाक होते थे। इंद्र श्राप दे दी जा मूर्ख, भगवान वैकुंठ नाथ के द्वारा दिए हुए प्रसाद का तुमने सम्मान नहीं किया, जा तू श्रीहीन हो जा। श्री माने तू लक्ष्मी से हीन हो जा, श्राप मिली शक्तिहीन हो जा, स्त्रीहीन हो जा। तो इंद्र के शक्ति समाप्त हो गए। वो समय दैत्य मन के मुखिया से राजा बलि है अपन सेना के साथ में आक्रमण करी स्वर्ग में, और देवता माला स्वर्ग छोड़ के भागना पड़ी। देखो तब के इंद्र में अब के इंद्र में ज्यादा अंतर नहीं है। अभी के इंद्र कौन लगता है? सिंह जब बाजा ता जान ले की इंद्र है ओकर आगे पीछे दो 4 ठो गाड़ी चलते वही तो इंद्र है। आज की इंद्र है ना, आज की इंद्र है। पहले की इंद्र मन भी हार ला नहीं, हार माला अपन वहां ला पहनाए, हाथी पहना दी नहीं। अब अभी की इंद्र मन का करते अपन पहनते
कतको मेहनत से बनाए लते हार ला, एक गुद गुद के एक चुन चुन के ओकर तीर में जावे टप ले हाथ में धरते, टोटम तक नहीं लगान दे बोला, टप में हाथ में धरी अपन बगल में खड़े तेला दे देते। मैं कहता हूँ छोटे इंद्र है, तुहर पर दुर्वासा ऋषि नहीं है। तो दुर्वासा ऋषि आगू भले नहीं दिखे लेकिन ओकर श्राप मिल जाते होला। कर ले बाबू, जब का अहंकार करना है ज्यादा ज्यादा 10 साल, अगले 5 वर्ष में तोर पता चल जाए और कुर्सी छीना जाते है कि नहीं भाई। तो भैया कोई हार बनाते ना तो कर सामने हारना चाहिए। हारना मने कितना मेहनत से बना है वो हार, फूल के हार थोड़ी है, वो हार है श्रद्धा के हार। वो हार में ओकर श्रद्धा छुपे है, ओकर प्रेम छुपे है, ओकर सद्भावना छुपे है। तो हार के कभी अपमान नहीं करना चाहिए, ओकर सम्मान करना चाहिए। अब तो इंद्रासन में बैठ के कौन है? राजा बलि। अब बड़ा धार्मिक रीस हो, बड़ा विचारवान रीस है, सात्विक रीस है, तिकर स्थिति वाला जीतना बहुत कठिन रीस है। सब देवता मन भगवान नारायण के पास जाकर निवेदन करेंगे कि प्रभु हम आपके बड़े बेटे हैं, पर इंद्रासन में दानवों का कब्जा है, वो हमें वापस कैसे मिलेगा? तो भगवान की अब उनको बल से जीत पाना कठिन काम है। अब उनके साथ छल करना होगा। कैसा छल? भगवान नारायण मार्गदर्शन करें, समुद्र मंथन करना होगा। और सुनो, समुद्र मंथन पूर्ण होगा कब? जब दोनों पक्ष आपस में मिलके मंथन करोगे तब। मंथन माने 2 प्रकार के विचार, 2 प्रकार के सोच, जहां जो 2 प्रकार के वृत्ति आते वहीं मंथन करे की आवश्यकता पड़ते। जहां एक ही प्रकार के विचारधारा है वहां मंथन की आवश्यकता नहीं है। जहां 2 प्रकार के विचारधारा समाहित होते, एक जगह इकट्ठा होते, वहां मंथन के आवश्यकता पड़ते। तो मंथन कब संभव है? जब दोनों प्रकार के विचारधारा देवता और दानव मन मिल के वो काम ल करू, तब मंथन सफल हो। तो मन हमार बात ला मानही महाराज। तब भगवान कहते अरे अमृत के नाम लहू तहाने मन अमृत के दीवाना है, चिंता मत करो। और सूत्र बता छत्तीसगढ़ी सूत्र ला देखो, समय पढ़ते नहीं त गदहल घोलो गदहल तुमन मत कहो, लेकिन भाई तुमन कावर कहो बिना मतलब कवैया मन कहा है। पर समय पढ़ते तो गदहला फिर कहा था मन बाप कहना पड़ते कि तुमन कार कहो कथो ये मन कहा ते मन कहा हाथ मिला लागी कि तो देवता मन किस मिला ले वो हाथ दादा झुक जबो काम हम बना थे तो झुके में का दुख है की। और जाग दानव मन से मिली, भैया हो भले हमार मन के महतारी अलग अलग है जी, पर हम दोनों जन के बाप तो एक ही हरे। हम सब कश्यप के पुत्र हरन, महतारी भले अलग अलग हरे। अब एकदम चटनी लगा लगा देवता मन को ख्याल लगी नहीं। तो दानव मन कहते काबर चटनी लगावत हो। तो देवता मन की समुद्र मंथन करे की इच्छा है भैया। और समुद्र मंथन संभव होई कब? जब हम दोनों जन आपस में मिलके वो काम ल करबो तब। फल का मिलही, लाभ का होई, सब लाभ के पीछे काम करते, लाभ का होई। तो देवता मन कहते अमृत निकल तहन बांट के पी लेबो। दानव मन सोचिन अभी हमार मन के हस्ताक्षर चलत है, फाइल में काकर हस्ताक्षर चलते, दानव मन के हस्ताक्षर चलते। सत्ता हमार हावे, चाबी हमार हाथ में, हस्ताक्षर हमार चलत है। समुद्र मंथन से जब अमृत निकल ही नहीं, हमन ज्यादा ताकतवर हन, हमन छीन के अपन कब्जा में ले लेबो और सबो अमृत हमन ये मतलब भगा दे नंडा मार के दे। और समुद्र मंथन आरंभ हो गया। मंदराचल पर्वत के मथानी बनाएगी वासुकी नाग के रस्सी। मैं पहले दिन भी निवेदन कर रहे हो, भगवान हिरण्याक्ष मारे बर 12 बनी, हिरण्यकश्यप मारे बर आज शाम को नरसिंह बन के आने वाला है। रावण कुंभकर्ण मारे बर काली भगवान राम बन के ही, और कंस मारे बर परम दिन हाँ वो पहुंची कन्हैया बन के। पर समुद्र मंथन में अमृत ल प्रकट करे बर 4 बार अवतार लेना पड़ी। से इतना महत्वपूर्ण है रे अमृत, इतना महत्वपूर्ण। मंदराचल पर्वत देवता दानव मन लेके समुद्र में स्थापित करीन। देवता मन पता रही से कि पहली जहर निकली और कदे तले निकली वासुकी नाग के मुंह तले था। देवता मन चाल चली हमन बड़े बाप के बेटा मुड़ी तन हमन धरबो।
तो दानव मन के बुद्धि मोटहा रहते, मोटहा बुद्धि के, बलवान तो रहते लेकिन बुद्धि है मोटहा, माने बड़े नहीं कहा था, कमजोर, मोटहा बुद्धि के, कमजोर हा। अब हमारे शास्त्र का कहते, बल और बुद्धि दोनों बराबर होना चाहिए भैया। हाँ, बल और बुद्धि दोनों बराबर होना चाहिए। और बल और बुद्धि के बराबर उपयोग कौन करते? जे विवेकी रहते कौन करते। हाँ, ते विवेक है सब कर रहा है तब तो एक जन गौटियापन लड़का स्कूल में भर्ती करावल लानी, वैसे मोर लड़का सर्वगुण संपन्न है गुरुजी, मोर लड़का में कोई कमी नहीं है, तब होल में है स्कूल में भर्ती, तोड़ कर भर्ती कराना चाहता, तोड़ कर छोड़ना चाहता, गुरुजी की छोड़ दे 6 महीना बाद। वैसे मोर लड़का में कोई अवगुण कोई कमी नहीं है गुरुजी, मोर लड़का होशियार है, और ओकर बारे में का पूछो, वो खुद होशियार है कहा गुरुजी। तो गुरुजी कहते आप सही बात ल कहा तो 100 गुण में तोर लड़का कर 98 गुण है, 2 ठन गुण के कमी है। अब वो बाप एकदम अचका गया, मोर लड़का में कौन से 2 ठन कमी पड़ गए, कहाँ 2 ठन कमी हो गई मोर लड़का के अंदर। तो गुरुजी कहते एक तो खुद के विवेक नहीं है, और दूसरा काकरो माने नहीं। 2 ठन की कमी है बस, जो इंसान में 2 ठन कमी है ना, बाकी सब गुण है, वो खैता है। खुद के विवेक नहीं है और दूसरा के लम माने नहीं, तो ओकले बड़े मूर्ख दुनिया में कौन हुई। मैंने गुरुजी बताई तो लड़का ज्यादा मूर्ख दुनिया में कौन नहीं है, पर बाप थोड़े स्वीकार करे। तो देवता मन कर बल तो है पर बुद्धि नहीं है। एक बात ला गांठ बांध के रखो, आदमी के पास बल भी है और बुद्धि भी है, तब आदमी जीवन है, और आदमी अपन जीवन में हर एक काम में सफलता प्राप्त करी। इंसान कर बुद्धि नहीं है, बलवान है, वो बुद्धि तो है बल नहीं है, और बिना बुद्धि लगाए बल के उपयोग कर दीस, समझा तो? बिना बुद्धि लगाए बल के उपयोग कर दीस, मैंने कहां बल लगाना है तेकर होश नहीं है बोला, जेकर बल नहीं लगाना है तेकर बल लगा दीस, तो ओकर खटिया 2 जगह जाते, मार खही तो हॉस्पिटल जही, और कोनो मारही था जेल जाही। तो भैया बुद्धि के साथ बल लगाना जरूरी है, बहुत जरूरी है। भगवान बजरंग बली है बल बुद्धि के निधान है, बोलो बजरंग बली महाराज की। देवता मन मोटा बुद्धि ग्रहीन, कहा मन छोटे बाप के बेटा, हमन पूछी तलना धरबो, हमन मुड़ी तलना। देवता मन कहीं जाओ दादा धरो, तुम मन धरो, जहर निकली की जानत नहीं है। समुद्र मंथन आरंभ हुई, मंदराचल पर्वत धसत रसातल की ओर, भगवान है समुद्र मंथन पर देवता मन की हित पर कच्छप अवतार धारण करें। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके कच्छप भगवान का सम्मान करें, बोलो कच्छप भगवान की। समुद्र मंथन में सफलता नहीं मिल पाती से, नहीं कर पाते देवता दानव मन मिल के समुद्र मंथन। तो भगवान है एक हाथ में वासुकी नाग की मुड़िल धरिस और दूसरा हाथ में पुछिला, कोई नहीं देखी, ना देवता देखी ना दानव देखी, मैं देखियो तेकर सीधी बता था बस, तीसरा नहीं। अब तुम मला बताया तब तो मन देख डरो, मान के चलो, है कि नहीं? ये भगवान के अजीत अवतार है। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके ताली सेवा करो, बोलो अजीत भगवान की। आगे का अवतार बाद में। समुद्र मंथन से पहले हलाहल जहर निकली, और जहर के प्रभाव से चारों तरफ हाहाकार मच गए। देवता दानव मन जाके भगवान नारायण ने निवेदन करें, प्रभु आपने कहा था अमृत निकलेगा, पर निकला जहर है, अब क्या करें? तो भगवान कहते काम करो, भगवान भोलेनाथ के पास जाओ, वो बड़े दयालु हैं और वो तुम्हारे संकट से तुम्हें उबारेंगे, जाओ उनके पास। तो सब देवता दानव मन के जाके भगवान शंकर ला निवेदन करे लगी, नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम।
निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोदीत उत्तर का गिरीशं करालम महाकाल कृपालम कृपालं गुणागार संसार पारम नतोऽहम् तुषारा दृशंकास गौरम गंभीरम भूति कोटि प्रभासी शरीरम हरण मौलिकल्लो लिनी चारु गंगा लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भूसो नेत्रम विशालम प्रसानननम नील कंठम दयालम मृगाधीश चरमां बरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडम अजं भानु कोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणे भजे हम भवानी पति भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावतु मानाथ पादारविंद भजन्ति ह लोके परेवानराणम् न जानामि योगम् जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा संभुतोऽभ्यम् जरा जन्म दुःखोऽद्य तातप्यमानम् प्रभो पाहियापन्न मामीश शंभो नमामि समीशान निर्वाण रूपम् विभुम व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूप बिंबापकम ब्रह्म वेद स्वरूप। बोलो शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर ला प्रार्थना करें, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। देवता मन के हित पर अपन ख्याल नहीं करीन, काबर परहित सरिस धर्म नहीं भाई। यही तो धर्म है मनुष्य के, सामने वाला के हित के ध्यान रख के, सामने वाला के हित के ख्याल रख के जिंदगी जीने वाला ही मानव कहलाते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान शंकर जय श्री राम की सो जहरला ले देखा करो के बराबर पी गए कहा एकदम प्रमाण सुधा पी गए, जबकि पिए नहीं है गला में। हाँ, कंठ में रख ली भगवान शंकर। भगवान शंकर पहली कैसे रीन पता है आपला? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र। कपूर के समान बोरा नीला पड़ गए भगवान भोलेनाथ के शरीर काक से थी, जहर के से थी। भगवान के नाम पर पड़ गए नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की। और गलम काबर रख ली भगवान है? बोला पतरी से भीतरी में भगवान बैठे हैं बाल गोपाल, जो महेश मन मानस हंसा। भगवान शिव के ओकर हृदय में निवास करने वाला भगवान की बाल रूप। और भगवान ला माखन मिश्री पसंद है, जहर ला कावर लेगो कि भगवान भोलेनाथ जहर ला भीतर नहीं जानते। संदेश का देते कथा, आप भगवान से प्रेम करते हो तो भगवान ला जो चीज पसंद है वही चीज खाओ। आप भगवान से प्रेम करते हो तो भगवान ला जो चीज पसंद है वही चीज पियो। गड़बड़ सड़बड़ नहीं करना।
एक गांव रावण बैठे रहे अपन आसन में, रावण बैठे रहे तब हनुमान जी महाराज लंका जला चल दिस। तो रावण ला पता चलिस कि वानरी सेना लेके आ है राम जी है, लंका में आक्रमण कर दे। तो रावण मंत्रिमंडल के बीच में बैठे कहा था कि वो दो तपस्वी वानरी सेना लेकर के लंका में आक्रमण कर दिया है और उनसे कैसे निपटना है। तो यहाँ राक्षस पीछे तले खड़े हो गए। महाराज इसमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है, इसमें विचार करने की क्या आवश्यकता है। रावण पूछन क्यों? अरे नर वानर भालू आहार हमारे, ये वानर भालू और जो मनुष्य है ना वो हमारे भोजन है। वानरी सेना लेकर के आया है ना वो तपस्वी, तो हम जाएंगे और जितने वानर भालू हैं सबको पकड़ पकड़ के खा जाएंगे। तब बगल में घन राक्षस बिठे थे, क्या कहते, अरे यार विचार के बात करो, क्या वानर भालुओं को खाओगे? ये भी कोई खाने की वस्तु है? अरे कम से कम खाने पीने में तो विचार कर लो, खाने पीने की बात कर रहे हो। तब वो दानव क्या बोलते, अरे हम खाने पीने में विचार करना शुरू कर दें तो हमें राक्षस कौन कहेगा? राक्षस और मनुष्य में अंतर बताते हो। हम खाने पीने में विचार करें, हम खाने पीने में विचार करना शुरू कर दें तो हमें राक्षस, कैसा राक्षस है कि तो खाए पिए में विचार करना चाहिए। भगवान ला जो पसंद है वही खाना चाहिए, भगवान ला जो पसंद है वही पीना चाहिए। फिर समुद्र मंथन आरंभ हुई तो सबसे पहले कामधेनु गैया निकली। कथा संदेश का देते देवता और दानव मन देख रहे दोनों जन मिलकर कामधेनु गैया संत ला समर्पित कर दी। संत ला समर्पित करना माने, संत माने परमार्थ, परोपकार, परहित, समाज के एक अंग, समाज के कल्याण के एक हिस्सा। संत माने कल्याण, परमार्थ पर लगा दी कामधेनु गैया ला। कथा संदेश का देते आप भी अपन जीवन के कुछ हिस्सा कमाई ला 1% 2% परमार्थ में जरूर लगाओ। परमार्थ में धन के लगे से धन के शुद्धि होते। बोलो श्री भागवत भगवान की। उच्चैश्रवा घोड़ा निकली, दैत्य वाला समर्पित होते एरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, एरावत हाथी इंद्रला, कौस्तुभ मणि भगवान नारायण ला। कल्पवृक्ष स्वर्ग में स्थापित होते, अप्सरा स्वर्ग में स्थापित होते, वारुणी देवी दैत्यमल प्राप्त होते, चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक में सुशोभित हुई और मदिरा भी निकली इसका मुँह चले। 14 खतेरा हो जाती, इसका बिगड़ जाती, कुछ घाटा रही से 13 रत्न का दिन 14 रत्न बन गए। वो रत्न है, अच्छा रत्न हरे भी कैसे रत्न तेल में बताता। आयुर्वेदिक दवा में आप कोई भी दवा ले लो, आयुर्वेद के टॉनिक ला, जैसे अमृतारिष्ट है कि अर्जुनारिष्ट है, कोई भी आप आयुर्वेदिक दवा लो तो महुआ के रस मिले रहते लिमिट मात्रा में। तब महुआ के रस, मदिरा माने महुआ के रस, माँ शब्द से महुआ से जो बनते वही मदिरा है। तब मदिरा नुकसानदायक नहीं है, कब? जब बोला सीमित उपयोग किया जाए, तब सीमा में जब जरूरत है तब उपयोग किया जाए। तो महुआ के रस हानिकारक नहीं है, महुआ में पिए वाली कहा था, प्रमाणित नहीं करते हैं, लेकिन लिमिट माने जब आवश्यकता है तब, और दवा के रूप में लिया जाए तब। लेकिन अभी जो मिलते ना दुकान में वो मदिरा थोड़ी है, वो तो जहर है। 1 ड्रम पानी में डेमोक्राला मिला देते, कतका मिलाते डेमोक्रान ला, नशा भर करे मरे मत, तत्का मिलाते, कतका मिलाते, नशा भर करे पिए थे मरे मत, उसकी मिला देते डेमोक्रान ला। अभी हमन गिरे कथा में तरफ तो बतावत रहा है, सच बात लगे हो गुरुदेव, मैं आंखें में देखे हो का। अब कैसे पास डालते थे वही मन जाने, लेकिन पास डाले रिसे थे में डेमोक्रान में एक ठन लकड़ी ले से घुस के तो कर बाटल में, डेमोक्रान के शीशी में, जिसमें डेमोक्रान के डब्बा में एक ठन लकड़ी घुसाइस करते, वो लकड़ी घुसा के महुआ के जहाँ वो मदिरा निकाले बार जो सड़ोत रही ना वो में घुसाइस करते,
मत मैंने आजकल मदिरा में भी डेमोक्रान मिश्रित करे जाते, मिलाए जाते। पीने वाला मन से खैर हत नहीं आए माइक के माध्यम से कोनो कर कोंटी कांट में बैठे हुई सुनत हुई तो मैं बता देता भैया वो मदिरा नहीं होए, वो जहर है। वो का हरे जहर हरे जिला आप मदिरा समझ के सेवन करत हो, आपके शरीर ला भी बर्बाद करही, आपके जिंदगी ला भी बर्बाद करी। तेकर से थी ओकर से अपन आप दूरी बना के रखो। अंत में भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेके प्रकट हुए हैं, आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते हैं। बोलो धन्वंतरी भगवान की। ए देवता मन के हाथ में सौंपित धन्वंतरी भगवान है। अंतर ध्यान हो गए जेकर बराई थे काम लग करके चल दी सो, पर देवता मन रिस निर्बल, दानव मन रिसबल, दानव मन झपटिन हाथ में अपन देवता मन के हाथ में, और जेकर हाथ में दानव हाथ में आगे ना कलश है, जेकरे हाथ में तीही धर के भागत है। ये दानवी वृत्ति है, दानवी विचारधारा है। सब जन मिल के मंथन करे, सब जन मिल बांट के पा लेती, पर नहीं दानव मन का हाथे हमीच मन पीबो, देवता मल्ला हमीच मन पीबो, हमीच मन जीवो। ये दानवी वृत्ति है, यही दानवी वृत्ति है। आप लगातार पेपर में पढ़त भी हो, समाचार में सुनत भी हो। हमारे हिंदुस्तान में एक धर्म है, इस्लाम धर्म। इस्लाम कथे दुनिया में इस्लाम मानने वालों को ही जीने का अधिकार है, बाकी अन्य धर्म मानने वालों को जीने का अधिकार, राम को मानने वालों को जीने का अधिकार नहीं है, कृष्ण के मानने वालों को जीने का अधिकार नहीं है, राधा स्वामी वालों को जीने का अधिकार नहीं है, ओम शांति वालों को जीने का अधिकार नहीं है, सतनाम वालों को जीने का अधिकार नहीं है। दुनिया में जीने का अधिकार किसको है? सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को। यही दानवी वृत्ति है, राक्षसी वृत्ति है। काफिरों को मारो, काफिरों को मारने में कोई पाप नहीं है, बल्कि जो काफिरों को मारता है वो जन्नत को जाता है। कुरान में लिखे हुए बात है। मने जे गैर मुस्लिम है, जे मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं करे, ओकर मर्डर करो, ओकर मर्डर करने वाला ला स्वर्ग मिलते। जे मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं करे तेला मारे में स्वर्ग मिलते। आपके आसपास भी हो ही ना, तो मैं आप सबसे निवेदन करत हूं, वो मन वही कुरान ला पढ़ते और वही मार्ग में चलते। भले आपके सामने भेष बदल के बैठे हो ही, भले आपके सामने भेष बदल के बैठे हो ही, बहुत ज्यादा तीखी दृष्टि से, पैनी नजर से मल्ला पहचाने की आवश्यकता है। कौन मल्ला? जिकर मन की वृत्ति में दानवी तत्व छुपे है, कौन मल्ला? आप देखो ना, अफगानिस्तान भारत की हिस्सा रही से अफगान मुस्लिम राष्ट्र बन गए। गांधारी में यहाँ अफगानिस्तान से ससुराल आ रही से भारत में, मैंने हिंदू राष्ट्र सो भी। आपके नजर के सामने बांग्लादेश इस्लाम राष्ट्र बन गए, आपके नजर के सामने पाकिस्तान इस्लाम राष्ट्र बन गए। बड़ाई बात नहीं करत हो, प्रचार भी नहीं करत हो। अगर मोदी नहीं आती तो कुछ दिन बाद जम्मू कश्मीर भी इस्लामिक राष्ट्र बन जाती। प्रचार नहीं करत हो। सच ला मंच में रखना चाहिए और हर इंसान ला सच ला पहचाने के प्रयास करना चाहिए। भगवान दृष्टि ओकरे बर दे है सच्चाई ला, देखो सच्चाई पहचानो। विवेक ओकरे बर भगवान दे है सच्चाई के परीक्षण करो, सच्चाई के पहचान करो, ओकरे बर विवेक दे है। ओकर बाद भी हम आंख ला मूंद के बैठे हन, देश के रक्षक के हम पीछे लगे हैं, तो हमारे देश के दुश्मन, हमारे से बड़े देश के दुश्मन कोई दूसरा नहीं हो सके। जे देश के हित में काम करे, ओकर पीछे ओकर डंडा लेके भिड़ने वाला व्यक्ति है देशद्रोही। हरे 100% मान के चलो, चाहे मैं हो चाहे कोई भी हो। तो बहुत ज्यादा हिंदू माला जागरूक हो जरूरत है। ये स्वार्थी मन के स्वार्थ पल्ला पहचाने की जरूरत है। बोलो भागवत भगवान की। दानव मन धर के भागत है और कत्तिक दानवी वृत्ति अब कत्तिक बताओ में हम जे धरे ते कहा थे मिही छपियो मोर संग में जात हो मन मत पाए। कम बड़ बात है मने मोर भाई दानव मन तक मत पाए, मिही मोर हाथ में था मिही गटगटाक पूरा टोटा काट ले। हमारे आदमी का भी मन तो दानव हरे। अंतिम में जब देवता मनगिन भगवान करा तो दानव मन के हाथ से अमृत ला छीने पर भगवान
चौथा अवतार धारण करीन समुद्र मंथन में मोहिनी अवतार। बोलो मोहिनी मैया की। और दानव मन के बीच में गिन। अब दानव मन के सामने दो ठन अमृत हो गएगा। एक ठन अमृत तो कलश में थे, अब एक ठन अमृत है वो अमृत। तो दानव मन तो ये अमृत ले ज्यादा महत्वला देते, आधार अमृत वाली मल्ला है कि नहीं। ओमन तो चारों तरफ से घेर डर इनको नाचते है, कहाँ लाया है, तोर दाई का नाम, तोर दादा का नाम, तोर का नाम, तोर बिहार हो कि या अतेक परिचय ले का जो रहते दादा तोला हैं, अतेक परिचय का बार यहुल कुछ नहीं, हमार मन सन बिहाव कर में का। भगवान के हाथ में अमृत आगे, भगवान हा दानव मन लकी मोटा बुद्धि करे ना। एक लाइन में तुमन बड़ी जा ठन में देवता मला बैठन दो। अब मैं देखा तो अमृत के कलश ला झाँक के तब पनिया रहा उपराग है और अबोधा तरियाग है। तब पनिया रत कल देवता मला ढरका देथो बाकी रबोधा ला तुम मला पिया हूँ, थोड़ा धैर्य रखो कि और देवता मला पिलाना शुरू कर दी। स्वर भानु नाम के दैत्य जान डरी से भगवान हरे छल करे बरा है। तो दानवी स्वभाव में बताओ तो आप लोग, वो दानवी स्वभाव का हरे, वो जान रही देवता हरे, देवता मने ये देवता मल अमृत ज्ञाते भगवान हरे। अपन भाई मला नहीं बताइस, बैठे रहन देन मोर काज ही की ये मला बैठे रहन दे, बैठे रहन देन मोर काज, अपन नहीं। सूर्य और चंद्रमा के बीच में आके बैठ गए, बाटत बाटत भगवान जावा थे। तो सूर्य और चंद्रमा मन इशारा करीन भगवान ला हमर टोली वाला नहीं है कि छत्तीसगढ़ी में कहावत है, जेकर आई आए थे छानी कूद के जाए, ऐसे कहते ये सूर्य और चंद्रमा का आई आए कटना। अरे बुद्धू हो, तुम जानत हो भगवान के तोला बताए का जरूरत है, वो नहीं पहचान ही। जब तुमन पहचान डरे ओला दैत्य हरे तेला स्वर भानुला, तो भगवान नहीं पहचान ही। तो कथे नहीं अपने मूड में घाव करे बरोबर है, अपने मूड में घाव करत बता के भगवान सबल परसद की चतुर सुवारा हरे हो। तो दो प्रकार के परसने, सुवारा माने परसने वाला, दो प्रकार के परसने वाला रहते। एक जन मुहल देख के परसते और एक जन पत्रिल देख के परसते। तो जे पत्रिल देख के परसते चतुर सुवारा है, मुहल देख के परसैया दो नंबरी सुवारा है। पत्री देख के परसते सबके पत्री में दूधी ठन लड्डू ढुलोते हो फटाफट फटाफट फटाफट। हम मुहल देख के परसते थे सबके में दूधी ठान अपन घर के बैठे थे में, हाँ एवं सब जाना थे वो मन एकदम नाम ही रहते फलाना घर के बाबू लड्डू भल मत धरो। भगवान परसिस दैत्य विधि, दैत्य के हाथ में विधि और मूल रूप में आके सुदर्शन चक्र ला दे दिस। सुदर्शन चक्र जाके सर उधर अलग कर दी दैत्य के। एक जन बन गए राहु, एक जन बन गए केतु। ऐसा लक्ष्मी पूजक दूसरा दिन ही मन तो आने वाला है। लक्ष्मी पूजक बिहान दिन अंकुट नहीं हुए, ओकर दूसरा दिन अंकुट होगी। एक दिन दिन भर रोटी पिठल बना के रखे लागी तब दिवारी मानबो है कि नहीं। और मतलब ज्यादा सकेल के रखे लागी, ज्यादा नाथ थे कुत्ते ते मल्ला कहा था एक दिन एक्स्ट्रा दिवारी होता कैसे गा। तो देखो देवता मन जब अमृत पान करीन तो आक्रमण करीन और स्वर्ग फिर कब्जा कर लीन। फिर शुक्राचार्य महाराज जी के मार्गदर्शन में राजा बलि है विश्वजित यज्ञ करी, एक दिव्य रथ प्राप्त हुई और विश्वजित यज्ञ से जो फल के प्राप्ति हुई सब ब्राह्मण देवता मन राजा बलि समर्पित कर दी। फिर बलवान हो गए राजा बलि, विश्वजित यज्ञ विश्वजित नाम के रथ में सवार होके स्वर्ग में आक्रमण करिस। फिर स्वर्ग के बाग डोरला अपन हाथ में ले ली। फिर देवता मन भागना पड़ गया अमृत पिए एक बात भी। शुक्राचार्य की इनकी 100 यज्ञ करो बलि, फिर तुम्हें इंद्र के आसन से कोई नहीं हटा सकता। तो नर्मदा नदी के किनारे राजा बलि यज्ञ आरंभ करते हैं। देवता मन सब अपन मैया कर गिन अदिति करा, मैया हम बड़े बेटे हैं, अपने पिता के हम भटक रहे हैं, दानों का अधिकार है इंद्रासन में, वो हमें पुनः कैसे मिलेगा। कश्यप महाराज का अदिति मैया निवेदन करें, स्वामी आपके बड़े बेटे देवता सब भटक रहे हैं और दानव कब्जा जमा के बैठे हैं इंद्रासन पे। तो कश्यप महाराज की देवी एक काम करो, पयोव्रत धारण करो।
पयोव्रत माने फाल्गुन महीना के शुक्ल पक्ष के एकम से द्वादशी तक के केवल दूध पी के भगवान के प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए किए जाने वाला व्रत बोला पयोव्रत बोलते। केवल गाय के दूध के सेवन करके ही 12 दिन तक के पयोव्रत धारण करना चाहिए। जे निष्पुत्र है पुत्र के प्राप्ति करना चाहते हैं, कठिन काम है। पयोव्रत धारण करी, फिर अदिति मैया के गर्भ में परमात्मा निवास करीन। सुख जुत कछुक काली चली गई हूँ और जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। भगवान के अवतरण का समय आया है। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि में भगवान वामन रूप धारण करके अदिति मैया के गर्भ से प्रकट हुए हैं। आकाश देवता फूलों की वर्षा करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अदिति मैया कोपिन धारण कराती हैं। कश्यप महाराज मेखला समर्पित करते हैं। कुबेर भिक्षा पात्र, ब्रह्मा का जी कमंडल, चंद्रदंड और इस प्रकार से देवता छत्र और पृथ्वी चर्म समर्पित करती हैं। भगवान वामन निवेदन करते हैं गुरु जी से, बृहस्पति से, आज्ञा दो गुरुदेव, जन्मों तो ही 52 अंगुल के हो गए, भिक्षा भ्रमण करने जाओ, भिक्षा भ्रमण करके लाओ। तो अन्नपूर्णा माता के पास पहली भिक्षा भ्रमण करे वर्गीस। अन्नपूर्णा माता के लिए जो मिली लेके आई और गुरु जी के चरण में डाल दी। गुरु जी की मैं इस भिक्षा से संतुष्ट नहीं हूँ, क्या चाहिए गुरुदेव आपको? मुझे 3 लोग 14 भुवन की संपत्ति चाहिए। वो कहाँ मिलेगा? नर्मदा नदी के किनारे। किसके पास? राजा बलि के पास। तो वामन भगवान धीरे धीरे स्वस्ति मस्तु कल्याण मस्तु कुशल मस्तु कहते कहते नर्मदा नदी की ओर आगे बढ़े हैं। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। वामन भगवान धीरे धीरे मंच की ओर पधार रहे हैं। आप सब भी उनका दर्शन करेंगे और दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। बोलो वामन भगवान की जय हो, वामन भगवान की जय हो। सिर्फ उनके शरण में ही तुमको, सिर्फ उनके शरण में ही तुमको जीवन भर का गुजारा मिलेगा। सिर्फ उनके शरण में तुमको ताली बजा के घर का सहारा मिलेगा। जय हो। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। वामन भगवान अपने छोटे छोटे पांवों से चलते चलते नर्मदा नदी की ओर आ रहे हैं। एक बार हमारे वामन भगवान के लिए दोनों हाथ ऊपर करके ताली सेवा करेंगे। जय हो। राम को मांग ले मेरे प्यारे, जीवन भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। जय हो। कितना दो हाथ से ले सकेगा, देने वाले की है लाखों हाथें। कितना दो हाथ से ले सकेगा, सभी गाएंगे प्रेम से। लोहे की है आँख हाथे। कितना दो हाथ से ले सकेगा, देने वाले की है लाखों आते। कितना दो हाथ से ले सकेगा, देने वाले की है लाखों हाथे।
इसका दामन पकड़ कर तो देखो, इसका दामन पकड़ कर तो देखो। ऐसे दामन नहीं पकड़ना है, दोनों हाथ ऊपर करके। जगत का नजारा दिखेगा, इसका दामन पकड़ कर तो देखो, जगत का नजारा दिखेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। जय हो। वामन भगवान धीरे धीरे नर्मदा नदी के ओर चले आ रहे हैं। इधर बोलो वामन भगवान की। रूप नैनों में उनके बसा लो, नाम लेते रहो चलते फिरते। रूप नैनों में उनके बसा लो, नाम लेते रहो चलते फिरते। रूप नैनों में उनके बसा लो, नाम लेते रहो चलते फिरते। रूप नैनों में उनके बसा लो, नाम लेते रहो चलते फिरते। चाहे तूफान हो या भंवर हो, चाहे तूफान हो या भंवर हो। आ जाओ। चाहे तूफान हो या भंवर हो, चाहे तूफान हो या भंवर हो। हम सफर में किनारा मिलेगा, हर सफर में किनारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। आ जाओ आ जाओ। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। जय श्री राधे। वामन भगवान धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। स्वस्तिमस्तु कल्याणमस्तु स्वस्तिमस्तु कहते हुए राजा बलि को पता चला। राजा बलि अपनी पत्नी विंध्यावली के साथ में खड़े हो गए हैं और भगवान वामन को प्रणाम करके यज्ञ स्थल की ओर ले आते हैं। एक आसन में बिठाते हैं। राजा बलि वामन भगवान को आसन में बिठाते हैं और आसन में बिठा करके चरणामृत लेते हैं। जजमान आप भी आ जाओ। स्वर्ण के थाल में, स्वर्ण के लोटे में जल भर के बैठ जाते हैं, चरणामृत लेते हैं, चरण धोते हैं और चरण धोते धोते निवेदन करते हैं कि प्रभु दिव्य स्वरूप है आपका, दर्शन देने ही आए हैं कि कुछ मांगने भी। वामन भगवान कहते हैं दर्शन भी देना है और कुछ मांगना भी है। अच्छा आप मांगने भी आए हैं तो क्या दो बताओ। वामन भगवान कहते हैं जो मांगूंगा मिलेगा। राजा बलि कहते हैं गुरुदेव आपके आशीर्वाद से मेरे दरबार से अभी तक के कोई भी वापस नहीं गया है, जो मांगा है वो पाया है। तो ठीक है, मुझे मेरे पांव में 3 पग जमीन चाहिए। राजा बलि कहते हैं जितना छोटा स्वरूप है उतनी छोटी बुद्धि। अरे मैं 3 लोग 14 भुवन का मालिक हूँ और 3 लोग 14 भुवन के मालिक से आप 3 पग जमीन मांगते हैं। मैं तो आपको 3 राज्य दे सकता हूँ। वामन भगवान कहते हैं मुझे 3 राज्य से कोई लेना देना नहीं है, मैं 3 राज्य लेके क्या करूंगा। अरे एक संत को उनके रहने के लिए, बैठने के लिए एक छोटा सा स्थान चाहिए जहां बैठ के भजन कीर्तन कर सके।
मुझे धन दौलत के पीछे नहीं पड़ना, आप मुझे देना चाहते हो तो मेरे पाँव में 3 पग जमीन दो। राजा बलि कहते हैं आपके पाँव तो बहुत छोटे हैं, 3 पग आप मापोगे तो कितना जमीन आएगा, मैं अपने पाँव से माप के 3 पग जमीन आपको दे दूंगा। पर वामन भगवान कहते हैं नहीं, आप मुझे देना चाहते हैं तो मेरे पाँव में 3 पग जमीन देने का संकल्प लें। और जब संकल्प लेने के लिए वामन भगवान कहते हैं राजा बलि अपने हाथों में जल लेना चाहते हैं, कमंडल का जल जब वामन भगवान डालते हैं राजा बलि के हाथ में तो शुक्राचार्य मना करते हैं, अरे बलि संकल्प मत दो, अरे ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, अयम हरिण्यम, ये हरि हैं, ये तुम्हारा सर्वस्व हरण कर लेंगे। वामन भगवान के सामने राजा बलि कहते हैं अपने गुरु से कि गुरुदेव अगर ये हरि है भगवान है तब तो मैं जरूर संकल्प लूंगा, क्योंकि जिनके दरबार में सब मांगने जाते हैं आज वो मेरे पास मुझसे मांगने आया है, अगर ये हरि है तो जरूर संकल्प लूंगा। शुक्राचार्य महाराज जी जब उनके बात का सम्मान राजा बलि नहीं करते तो शुक्राचार्य महाराज गुस्सा में क्रोधित होकर के आ जाते हैं और संकल्प लेकर के, संकल्प जब लेने का समय हुआ है तो शुक्राचार्य जो है वो छोटा सा रूप बना के कमंडल के डोटी में घुस जाते हैं। भगवान समझ जाते हैं कि शुक्राचार्य का ये काम है, एक लकड़ी पकड़ते हैं और डोटी में डालते हैं और शुक्राचार्य जी के एक आंख को फोड़ देते हैं। अब पानी हाथ में आया है राजा बलि के और वामन भगवान संकल्प दिलवाते हैं और संकल्प दिलवाते ही वामन भगवान विराट रूप धारण किए हैं। अब एक बार हम सभी दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए भगवान विराट स्वरूप का दर्शन करते हुए उनका सम्मान करें। बोलो विराट रूप भगवान की। वामन खड़े हो गए हैं और एक पांव में पूरी धरती, दूसरे पांव में पूरा स्वर्ग माप लेते हैं। राजा बलि से कहते हैं बलि तुम्हारा सर्वस्व मेरा हो गया है, अब बताओ तीसरा पांव कहां रखूं। राजा बलि विंध्यावली की ओर देखते हैं। विंध्यावली कहती हैं स्वामी जहां आप खड़े हैं वो जमीन अभी भी आपका है, आप बैठ जाएं और अपना संकल्प पूरा करें। वामन भगवान तीसरा पग राजा बलि के सिर में रख के राजा बलि को अभयदान प्रदान करते हैं। बोलो वामन भगवान की जय हो। खड़े हो जाओ सब। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। अरे हो मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे ताली बजा के जय हो। जो भी करा ले मैं तुम पर न्योछावर, जो भी करा ले मैं तुम पर न्योछावर, जो भी करा ले मैं तुम पर न्योछावर, जो भी करा ले मैं तुम पर न्योछावर। दौलत मेरा बस तेरा नाम, दौलत मेरा बस तेरा नाम, हाँ दौलत मेरा बस तेरा नाम, दौलत मेरा बस तेरा नाम। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके भगवान वामन के लिए मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। ओहो मेरे
अलबेले श्याम मेरे अलबेले श्याम मेरे अलबेले श्याम मेरे अलबेले श्याम मेरे अलबेले श्याम मेरे अलबेले श्याम मेरे अलबेले श्याम मेरे अलबेले श्याम। हाँ, सभी श्रद्धालुओं को सूचना कि सभी भोजन भंडारे के लिए हाँ, सभी माताओं, भाइयों एवं बहनों से निवेदन कि सभी इसी कथा मंडप मंच पर ही प्रसादी ग्रहण करें।